नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली से, जहां पर आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने यहां पर बड़ा दांव खेल दिया है। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए 2100 रुपए प्रति माह महिला सम्मान योजना की घोषणा कर दी है, जिसका रजिस्ट्रेशन भी कल से शुरू हो जाएगा। केजरीवाल ने कहा है कि अभी 1000 रुपए दिए जाएंगे महिलाओं को, और अगर आप चुनाव जीतती है तो हर महीने ये 2100 रुपए हो जाएगा। इस खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ा है हमारे संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, अब कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को यह समझ आ गया है कि जो महिलाएं पहले साइलेंट वोटर कही जाती थीं, अब वो वोट बैंक के सेंट्रल में आ चुकी हैं, क्योंकि भले ही योजनाओं का नाम बदल दिया जाता हो, लेकिन फॉर्म बिल्कुल एक जैसा ही हर राज्य में रखा जा रहा है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एक जमाने में जहां महिलाओं की गिनती नहीं होती थी, उन्हें ये कहा जाता था कि फैमिली ड्रिवन है, जो जहां फैमिली कहे कि वहां वो वोट करेंगी, उनकी अपनी कोई राय नहीं हो सकती है। अब वो स्थिति बिल्कुल बदल गई है। अब महिलाओं को सेंटर में रख के सारी योजनाएं बनाई जा रही है, महिलाओं को केंद्र में रख के चुनावी जो तैयारियां वो पार्टियां कर रही हैं। यहाँ तक कि हमने पिछले जो इलेक्शन देखे थे, चाहे वो झारखंड का इलेक्शन हो, पंजाब का इलेक्शन हो, कर्नाटक का इलेक्शन हो, जहां भी इलेक्शन हुए पिछले 6 महीने के दौरान, उन सब में यही देखा गया कि सारी योजनाएं, सारी घोषणाएं जो हुई हैं वो परिवार और विशेष तौर पर महिलाओं और बच्चों को ध्यान में रखकर ही हुई हैं। इसके साथ दूसरा जो ध्यान का केंद्र है वो है परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं। वो कुल मिलाकर सरकारें या फिर जो पार्टियां हैं वो यही चाहती है कि महिलाओं को अगर हम आकर्षित कर सकते हैं तो उनका जो वोट है वो कम से कम कंफर्म हो जाएगा। और महिलाओं को जो आकर्षण है वो इसी बात से है कि उनके हाथ में अगर हम पैसे देते हैं तो ये एक उनको सुदृढ़ बनाने का, उनको आत्मनिर्भर बनाने का एक नया फॉर्मूला दिया जा सकता है। और ये जो फॉर्मूला है वो पिछले कई चुनाव से लगातार काम कर रहा है। हमने पिछले महाराष्ट्र के चुनाव में देखा था, जब लाड़की बहन योजना को इसी तरह से क्रेज मिला था। मध्य प्रदेश से शुरू हुई थी लाडली बहन योजना, वहां भी इसी तरह का क्रेज मिला था और पार्टी वापस से, मतलब चौथी बार भी बीजेपी की सरकार वहां पे आई थी। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि एक फॉर्मूला, एक हिट फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले पर लगातार पार्टियां काम कर रही है। जिस तरह बॉलीवुड में फिल्में बनती है कि फॉर्मूले पे, इस तरीके से एक ही तरीके से पार्टियां भी काम करती आ रही है। ये सही आपने पकड़ा, और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के दिमाग में ये होगा भी कहीं इस बार बीजेपी उनसे आगे ना निकल जाए फ्रीबीज बांटने या इस तरीके की लोक लुभावन योजनाओं को बांटने में, इसलिए पहले ही ऐलान कर देते हैं। लेकिन अमरीश, हम अक्सर ये देखते हैं कि जब भी चुनाव आते हैं तो बहुत ढेर सारे फ्रीबीज बढ़ते हैं, हर तरफ से बढ़ते हैं, और केजरीवाल तो इसके लिए बीजेपी की तरफ से कई बार कटघरे में भी खड़े किए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने इस पर जताई है अपनी चिंता कि इतने फ्रीबीज नहीं होना चाहिए जितना चुनाव में दिया जाता है। लेकिन आने वाला जो चुनाव है, या फिर हमने पीछे जो चुनाव देखे, अब एक ये ट्रेंड सा बन गया है, क्योंकि पहले आप बुजुर्गों को कहते हैं कि आप किसी भी अस्पताल में फ्री में इलाज करा सकते हैं, आज महिलाओं के बारे में उन्होंने 2100 की घोषणा करते हुए वो की, यानी कि कहीं ना कहीं ये सिलसिला अब चल पड़ा है, ट्राई एंड टेस्टेड है। देखिए बिल्कुल ये ट्रायल एंड टेस्टेड फॉर्मूला है और पार्टियां यही चाहती है कि उनके पास सत्ता रहे, और सत्ता को होल्ड में रखने के लिए उनको ये बिल्कुल फिक्र नहीं है कि राज्य सरकार की जो आर्थिक स्थिति है उसका क्या होगा, ये जो टैक्सेशन है, जो हम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उसका विकास के लिए इस्तेमाल करना है, उसका क्या होगा। जो योजनाएं चल रही हैं उनको कई बार और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, विशेष तौर पर महिलाओं और बुजुर्गों को ध्यान में रखते हुए। वजह उसके पीछे यही कि उनको सत्ता में काबिज रहना है। हम अगर देखते हैं दिल्ली की, सिर्फ दिल्ली की बात करें तो लाड़के ये जो महिला सम्मान योजना है उसमें 1000 रुपए कल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, और कल से जो फॉर्म भरे जाएंगे उस फॉर्म भरने की प्रक्रिया होने के बाद अगले महीने यानी कि जनवरी महीने से 1000 रुपए उनके अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। और इलेक्शन अगर जीतती है आम आदमी पार्टी सरकार तो उनके पास 2500 रुपए, 2100 रुपए आना शुरू हो जाएंगे। बुजुर्गों के लिए एक संजीवनी योजना उन्होंने शुरू की, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बाद बुजुर्ग किसी भी अस्पताल में मुफ्त इलाज करा सकते हैं। हालांकि केंद्र सरकार ऑलरेडी इस तरह की एक योजना चला रही है, जहाँ पे आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज 5 लाख तक का मुफ्त है। बावजूद उसके अपने तरफ से योजनाओं को बनाना, उसको प्रमोट करना और उसको ये दिखाना कि हम या फिर हमारी सरकार या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार इस तरह से जा रही है, ये जो ट्रेंड चला है ये हर सरकार में है। झारखंड में भी हमने यही देखा था, दिल्ली सरकार में भी यही देखा था, महाराष्ट्र में जो कुछ योजनाएं थी वो वापस से इस तरह से चुनाव नजदीक आने के बाद से फिर से शुरू की गई थी। इसके पीछे की जो फॉर्मूला जो है वो वही है। सरकार ये चाहती है कि हमारे पास जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको मिनिमाइज करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि हम इस तरह के जो वोटर्स हैं जिनको कि आसानी से लुभाया जा सकता है या फिर उनको बताया जा सकता है कि उसमें उनका क्या फायदा है, अगर वो हम समझाने में सफल होते हैं तो हमारे पास एंटी इनकम्बेंसी को कंट्रोल करने का या फिर मिनिमाइज करने का सबसे आसान रास्ता होगा। और ये रास्ता महिलाओं और बुजुर्गों की तरफ से होके जाता है। और यही वजह है कि पार्टियां, विशेष तौर पर आम आदमी पार्टी जिसका कि फॉर्मूला ही हमेशा से रहा है फ्रीबीज का,
वो इलेक्शन के पिछले, अगर हम पिछले 3 महीने घोषणाएं देखते हैं आम आदमी पार्टी की, तो चाहे वो बिजली बिल को लेकर हो, चाहे वो सौर ऊर्जा को लेकर हो, चाहे वो सड़कों पे गाड़ियों को लेकर हो, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए रजिस्ट्रेशन को लेकर हो, जितनी भी इस तरह की योजनाएं थी वो सब कुछ इसी बात पर निर्भर है। अरविंद केजरीवाल ने जो इस तरीके का एक प्रैक्टिस हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा, क्या हालांकि करती हर सरकार है, लेकिन उनके ऊपर इसके ज्यादा इल्जाम लगे, चाहे वो एडवर्टीजमेंट को लेकर हो या फिर इस तरीके के फ्रीबेस को लेकर हो। लेकिन ये बात कहा दिल्ली की जनता के बारे में भी जाता है कि भले लोकसभा के चुनाव में उन्हें देश के मुद्दे दिखते हों, लेकिन जब उनके विधानसभा के चुनाव की बारी आती है तो फिर उनको यही दिखता है कि 200 यूनिट की बिजली हमारी फ्री है, या हमारे लिए डीटीसी की बसें फ्री हो जाती हैं, या हमारे लिए बाकी सुविधाएं जो फ्री में दे रही है गवर्नमेंट वही सफिशिएंट है। और कहा यह जाता है कि दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं उसी पर रिलाय होकर वोट देती है। तो क्या ये कि इजी टारगेट है अमरीश इसके तहत? देखिए, एक बड़ा वर्ग जो दिल्ली में है वो कहीं बाहर से आकर यहाँ बसा हुआ है, चाहे वो लेबरर्स हों, चाहे वो 2, 3, 4 क्लास के लेबर्स हों, अधिकारी हों, या फिर हम जैसे काम करने वाले लोग हों। हम कहीं और से आते हैं और दिल्ली में बस रहे हैं, और एक बड़ा वर्ग उसमें वो है जो कि किराए पर दिल्ली में रह रहा है। और यहाँ का जो किराएदार है वो किराया तो भरता है, साथ में बिजली का बिल एक्स्ट्रा भरता है, क्योंकि 1 मीटर लगा होता है और उस मीटर पर सब मीटर लगाकर मकान मालिक अक्सर उससे बिजली का बिल वसूलते थे, जो कि 7 रुपए, 8 रुपए या फिर 10 रुपए यूनिट होता था। केजरीवाल की इस घोषणा के बाद जब उन्होंने ये कहा कि अगर आपका मीटर है और आप 200 यूनिट तक इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बिजली का बिल देने की जरूरत नहीं होगी, लगभग सभी घरों में बिजली कनेक्शन बढ़े। ये जो 8 रुपए 10 रुपए यूनिट वसूली हो रही थी वो वसूली बंद हुई। तो ऐसे किराएदार, ऐसे लोग जो कि ऑटो चला रहे हैं या फिर छोटे मोटे काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत थी। जहां उनके किराए के बराबर उनका बिजली बिल हो रहा था, अब वो बिजली का बिल लगभग 0 हो गया है। और ये 0 का बिजली बिल जो है उनके लिए एक बड़ी सहूलत है। और यही वजह है कि वो वर्ग हमेशा से केजरीवाल का एक सपोर्टर रहा है, केजरीवाल का एक बड़ा वोटर रहा है। और यही वजह है कि उनकी वजह से ही केजरीवाल चाहते हैं कि वो जो एक फिक्स वोट बैंक है उसमें अगर हम महिलाओं और बच्चों और बुजुर्गों को जोड़ लेते हैं तो हमारा जो दायरा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा और निश्चित हो जाएगी हमारे चुनाव में जीत। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका अमरीश। तो कुल मिलाकर फ्रीबीज और उसके साथ ही लोक लुभावन वादे, और उसमें दिल्ली भी बिल्कुल पीछे नहीं। अब देखना यह होगा कि केजरीवाल को इन लोक लुभावन वादों का कितना फायदा आने वाले चुनाव में होता है।